हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु सोनी, को साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बट हम लोग लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया क्लियर कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो 2 मेथड से कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट जो होता था वो वाइनरी फिजन एंड वाई एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता था। नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड जो मेथड डिस्कस की थी वो थी आपके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और हम लोगों ने आपसे कहा था कि जनरली हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर बेटा जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न बताया था क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर बेटा ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन एंड नो मियोसिस अकर्स, ना ही मियोसिस होता है। तो विदाउट मियोसिस और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? तो फिर उन बैक्टीरियाज के अंदर बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी की एक अदर मेथड होगी और इट इज नाउन एज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर बेटा वन बैक्टीरियल सेल से अनोदर बैक्टीरियल सेल तक क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है और दिस प्रोसेस इज नाउन एज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बेटा हम लोगों ने जनरली 3 मेथड के बारे में आपको लास्ट उस क्लास तक बोला था कि जनरली यदि हम लोग देखें तो एक तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेकंड मेथड की बात करें तो ट्रांसडक्शन होती है बेटा, और थर्ड मेथड की बात करें तो कॉन्जुगेशन होती है। होने को तो फोर्थ मेथड भी मैंने आपको सेक्सडक्शन बताई थी, लेकिन उसका यहाँ पर फिलहाल कोई यूटिलाइजेशन नहीं है ना। वहाँ तो F1 एक मेल फीमेल जो स्ट्रेन होंगे वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं आपस में। यहाँ हम लोग बेटा बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन की। फर्स्ट मैं आपको इस चीज को समझाना चाहता हूं, ब्रीफली नहीं जाने वाले क्योंकि ब्रीफली आगे इनको हम लोग देखेंगे बेटा, 12th में आपके पास आएंगे है ना, वहां इन चीजों को अपन लोग समझेंगे। फिलहाल आपको तो यहाँ इतना अपने माइंड में थोड़ा सा याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन को बेटा एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो ग्रिफिथ एंड एटॉल थे। ग्रिफिथ और उसके साथियों ने डिप्लोकोकस निमोनी नामक जो बैक्टीरियल स्पीसीज थी उस बैक्टीरियल स्पीसीज के ऊपर इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। और वो उन्होंने उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो माइस के ऊपर किए, और माइस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा था कि उस माइस वो हेल्थी रहता है या फिर बेटा वो क्या होता है, निमोनिया डिजीज से इन्फेक्टेड होता है। तो फिर उसमें निमोनिया डिजीज जारी है, इसका मतलब कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसके थ्रू गई। तो फिर वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर वो उसके अंदर प्रेजेंट जेनेटिकल यूनिट को ही बताया था, और उसके लिए हम लोग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझते हैं। 2 स्ट्रेन को यूज करते हैं, S थर्ड और R सेकेंड स्ट्रेन को हम लोग यूज करते हैं। 12th में जब बेटा आप लोग जेनेटिक्स पढ़ोगे तो जेनेटिक्स के अंदर लेसन नंबर 6 आपके पास आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो वहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग वहाँ क्लियर करते हैं। तो फिलहाल आप तो इतना याद रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक्सप्लेन या डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ और किस बैक्टीरियल स्पीसीज को पर किया उन्होंने, तो वो था आपके डिप्लोकोकस निमोनी। बट मैं बेटा बात करूं ट्रांसडक्शन की, तो ट्रांसडक्शन क्या है? तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक साइंटिस्ट था जिंडर एंड लेडरवर्ग, इन्होंने इस ट्रांसडक्शन को एक्सप्लेन किया था। जिंडर एंड लेडरवर्ग, और उन्होंने बेटा क्या किया, एक आप लोगों के थे साल्मोनेला टाइफी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैकेनिज्म को समझाया था।
तो साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड जो डिजीज होती है उसका पैथोजन बैक्टीरिया है। तो उन्होंने क्या कहा बेटा, ये भी हम लोग 12th में ब्रीफली पढ़ेंगे, हैच एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आपके जेनेटिक्स में आएगा कि बेटा ये आपके बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उन्होंने देखा था कि वो ट्रांसफर किया था अनोदर बैक्टीरियल सेल से, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था जेनेटिक मटेरियल का, ट्रांसडक्शन किया था, वो थ्रू द क्या किया आप लोगों के बैक्टीरियोफेज किया। इस तरह से हम लोग अभी सेकंड लेसन में ही बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर, तो यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, तो ये अनोदर बैक्टीरियल सेल का एक जेनेटिक मटेरियल था, इसको इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हम लोग ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं। तो किसके थ्रू करा रहे बेटा, बैक्टीरियोफेज के। तो फिर वो जो बैक्टीरियोफेज है बेटा, ये वेक्टर के फॉर्म में यहां पर वर्क कर रहा है। क्लियर। तो ये आपको ट्रांसडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एट लास्ट आपके नेक्स्ट मेथड थी कॉन्जुगेशन। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? तो बेटा कॉन्जुगेशन में हम लोगों ने समझा था इसमें क्या होता है बेटा कि लेडरबर्ग और टेटम नामक साइंटिस्टों ने इस कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन किया था। लेडरबर्ग एंड टेटम नामक साइंटिस्टों ने ई कोलाई नामक बैक्टीरियल स्पीसीज पर कॉन्जुगेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि बेटा ये आपके वन बैक्टीरियल सेल हैं और ये अनोदर बैक्टीरियल सेल है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों कॉन्जुगेट होती हैं और वो किसके थ्रू होती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये जब कॉन्जुगेट होंगी तो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। तो इस बैक्टीरियल सेल से ए से बी में या बी से ए में जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है वाई कॉन्जुगेशन ट्यूब होता है। तो दिस एक्सप्लेनेशन गिवन बाय लेडरबर्ग एंड टेटम इन एस्चेरियन कोलाई ई कोलाई बैक्टीरियल स्पीसीज। क्लियर। तो ये केवल ये समझाने के लिए आपको बोला था, केवल मेंशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है ना, केवल माइंड में जरूर सब चीज़ों को सेट रखना है, बाकी का ब्रीफ एक एक प्रोसेस को हम लोग 12th के अंदर क्लियर करेंगे। क्लियर। तो आपकी ये टॉपिक था वो आपकी फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हम लोग आज क्लास में टॉपिक जो क्लियर करने चाह रहे हैं वो है आपके ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, एक साइंटिस्ट था बेटा क्रिश्चियन ग्राम, उस क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने बेटा जब बैक्टीरियल सेल को स्ट्रेन किया तो स्ट्रेन करने के बाद सेल वॉल का जो कलर आया उस कलर के बेस पर 2 टाइप के बैक्टीरिया बता दिए थे, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकंड अदर इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कैसे उसने उनको स्ट्रेन किया, क्या उसकी टेक्निक रही, वो हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैक्टीरियल स्पीसीज ली, कोई भी हम लोग बैक्टीरियल स्पीसीज ले लें, जैसे सपोज करो हम लोगों ने कहा था कि बैक्टीरिया कहाँ होता है, तो रेनी वाटर, सपोज करो रेनी वाटर ले लिया अपन ने, या स्कम ऑफ टीथ ले लिया, दांतों पे जो मेल वाला पार्ट होता है उसको ले लिया और अपन लोगों ने उसको स्लाइड पे रख दिया। तो उस बैक्टीरिया को बेटा जब अपन लोग स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्लाइड पर हम लोगों ने जब ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर उसको हम लोग हीट करते हैं सम टाइम के लिए, उस विद स्लाइड जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उससे हीट करेंगे और हीट करने के आफ्टर फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर एक क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन होता है लैब में, उस क्रिस्टल वॉयलेट को उसमें ऐड करते हैं। तो ऐड क्रिस्टल वॉयलेट, जब हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट से इसको ऐड करिए या इसको हम लोग स्ट्रेन करते हैं
उसके आफ्टर सम टाइम हम लोग फिर क्या करेंगे, उस स्लाइड पर 95% एथिल एल्कोहल से क्या करेंगे, स्टेन बाय 95% एथिल एल्कोहल। तो फिर उसको बेटा हम लोग 95% एथिल एल्कोहल से क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं। और स्ट्रेन करने के बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, या तो इफ जो बैक्टीरियल सेल थी उसकी जो कलर है वो या तो हमें बेटा वॉयलेट आता है, या उसका कलर हमारे पास बेटा कलरलेस होता है। या तो हमें जो बैक्टीरियल सेल ली थी उसका जो कलर आएगा वो या तो वॉयलेट कलर का आएगा या कलरलेस होगा। इफ यदि वो वॉयलेट कलर है तो हमारे माइंड में आएगा कि ये जो बैक्टीरिया था ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, और यदि कलरलेस आता है तो हमारे माइंड में आएगा कि ये अपोजिट टाइप बैक्टीरिया होगा, इट मीनिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। व्हाट कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करें कि ये ग्राम पॉजिटिव भी है या ग्राम नेगेटिव भी है। तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को कंफर्म करने के लिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं बेटा, वो करते हैं कि अब हम लोग सैफरिन सॉल्यूशन होता है, सैफरिन, तो स्टेन विद सैफरिन। अब हम लोग जो वॉयलेट कलर आया उसको हम लोग सैफरिन सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं, तो उसके कलर में नो चेंज इन कलर में कोई चेंज नहीं होता है, उस बैक्टीरियल सेल का कलर वही सेम वॉयलेट कलर रहता है। इट मीनिंग इट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। 100% हम लोग अप्रूव हो चुके हैं, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये ग्राम पॉजिटिव ही बैक्टीरिया है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, जो हमें कलरलेस आया, जब हम लोगों ने इसको स्टेन विद सैफरिन किया, और सैफरिन बेटा क्या है, रेड कलर का सॉल्यूशन होता है। जब हम कलरलेस में रेड कलर डालें, वाइट कलर में यदि अपन लोग रेड कलर डाल दे तो कलर चेंज हो जाए ना, कलरलेस से कलरफुल आ जाएगा। तो फिर इसके है ना नो चेंज इन कलर, और यहाँ क्या होगा बेटा, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं चेंज इन कलर होता है, कलर में चेंज हो जाता है। और कैसा कलर आएगा बेटा, रेड कलर आ जाएगा। और जैसे ही रेड कलर आया इट मीन हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि इट इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दिस कंप्लीट टेक्निक गिवन बाय द क्रिश्चियन ग्राम, सो इट इज नाउन एज द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, क्योंकि ये बैक्टीरिया को बेटा आइडेंटिफाई करने की टेक्निक है। क्लियर। यदि हम लोग बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की जो सेल बॉल होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती हैं। व्हाट ग्राम नेगेटिव की हम लोगों ने देखी थी वो बाई लेयर्ड होती हैं, है ना। सेल बॉल वाला पार्ट क्लियर किया था ना, वहाँ भी हम लोग ये मेंशन करके आए हैं। हम लोगों ने देखा था कि इनकी जो सेल बॉल है वो स्मूथ होती है ग्राम पॉजिटिव की, जबकि हम लोग देखते हैं कि इनकी जो सेल बॉल होती है वो रफ होगी, है ना, अंदर की ओर इनफोल्ड होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इनकी सेल वॉल के अंदर बेटा पेप्टिडो जो ग्लाइकोन है उससे और जो होगा वो 70 to 80% होता है। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है उसके अंदर जो पेप्टिडो ग्लाइकोन प्रेजेंट होता है, म्यूरिन, नाग और नाम बताए थे ना आप लोगों को, तो जो प्रेजेंट होता है वो 70 to 80% यानी मोर अमाउंट में इसमें म्यूरिन प्रेजेंट होती है। जबकि हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर लेस अमाउंट ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकोन यानी म्यूरिन प्रेजेंट होती है 10 to 20%। और हम लोगों ने देखते हैं कि जो मीजोसोम बैक्टीरियल सेल के अंदर रेस्पिरेटरी साइट होती है, तो बेटा जो जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ही मोर चांस होते हैं मीजोसोम के प्रेजेंट होने के। और जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर रेयरली हम लोग मीजोसोम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की जो सेल बॉल होती है उनके अंदर बेटा टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल की जो
वो सॉरी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर टिकोइक एसिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। पैथोजेनिक होते हैं क्या, यानी बहुत कम होते हैं पैथोजेनिक, ये याद रखना है पैथोजेनिक, जबकि ग्राम नेगेटिव मोस्टली पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव की सम स्पीसीज क्या होती है आप लोगों के, सम स्पीसीज कैसी होगी बेटा आप लोगों की, क्लियर। तो ये हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों के बैक्टीरिया का जो रिमेनिंग पार्ट था वो हम लोगों ने क्लियर किया है। इसके आफ्टर आप लोगों के इसमें एक टॉपिक आता है बेटा, लेकिन उसको हम लोग आगे ब्रीफली 12th में पढ़ते हैं ना, वो है आपके सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया ना यूज। तो क्योंकि बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया के जो यूजेज हैं वो हम लोगों के 12th में आते हैं ना, केवल कि भाई कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है, देखते हैं अपन लोग पनीर फॉर्मेशन में काम आता है ना, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, वेरियस प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भी इनका यूज होता है, हार्मफुल भी इफेक्ट होते हैं जो हम लोग 12th में क्लियर करेंगे, क्लियर। तो इस तरह से आपके जो मोनेरा किंगडम चल रहा था, उस मोनेरा किंगडम का जो आपके फर्स्ट मेंबर है बैक्टीरिया, आज टुडे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।